प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना उत्तम है खुदा का ठहराया हुआ दिन। आज खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना अभी तक जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो, और हमारे जूली आंटी ने अपना दरवाज़ा खोला कि खुदा को वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति आराधना करें। कि आइए हम लोग उसको स्तुति आराधना करें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। इससे पहले कि कोई भी सदस्य घर की से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ पिता के नाम चरणों में आते हैं प्रभु, और दिन भर की सारी आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं जो आपने प्रभु जी देते हैं प्रभु जी, और जिसके योग्य प्रभु आप बनाते हैं प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जाने में जो भी अपराध भूल चूक बताएं प्रभु जी, हम सभी के जीवन से प्रभु जी जाने अनजाने में होती हैं खुदा, उनको आप क्षमा करते हुए प्रभु हमको अपनी नई आशीषों में, नई बरकतों में और प्रभु जी नई देखभाल, नई दया में रखते हैं प्रभु जी। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, कि प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया खुदावन, कि हम आपके प्रभु जी मुबारक नाम को ले सकें, आपके नाम को तारीफ और महिमा दे सकें खुदावन। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। जितने सर इस समय प्रभु आपकी हजूरी में झुके हैं, अपना आशीष पर हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पर रखे प्रभु जी, और प्रत्येक की विनती प्रार्थनाओं को जो भी अपने दिलों में मांगता है प्रभु उसको पूरा करें प्रभु जी, जल्दी उसको स्वीकार करें यदि प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यहाँ आने से रह गए प्रभु जी, हम उनको उनके स्थानों पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बीमार हैं, परेशान हैं, उनको उनके स्थानों पर जो आप अपनी चंगाई को दें, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपके नाम को वो लोग भी धन्यवाद देने वाले बन सकें। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो भी वचन आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में आता है प्रभु जी, हम उसको सुन के प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और अपने जीवन को प्रभु जी आपके डर के और आपके भय के अनुसार पिता हम अपने जीवन को चला सकें यीशु मसीह। हमारे दिलों को, हमारे गुर्दों को प्रभु आपसे बेहतर कोई नहीं जानता यीशु मसीह। हम अपने तमाम उन कामों को जो प्रभु हमारे हाथों के द्वारा होते प्रभु आप उनमें सब में आशीषों को दें, हम सबकी नहीं बल्कि आपकी मर्जी सुनिए। सारी बातों में आदरणीय माँ आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जाएंगे गीतों की ओर। मेरा प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम खुदा यीशु मसीह का वचन सबसे कहता है कि खुदा ने फिर नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में ये कहा कि ये तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन के वचन की ओर चलते हैं।
Praise the Lord. Hallelujah. आप यहाँ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हमें और आपको ये समय क्यों दिया, क्यों हम उसके वचन को सुन रहे हैं, आखिर क्यों पिता ने हमें आज के समय के लिए अपने वचन में उपस्थित रखा और उसकी ये योजना कि हम उसके पवित्र वचन को जाने समझें, क्यों ऐसा है? क्योंकि जब भी हम पिता के वचन को सुने या जब भी खुदा के वचन में स्तुति महिमा के गीत गाएं या प्रार्थना सभा या कहीं पर भी हम इकट्ठा होते हैं तो इसके विषय में अपने पिता से पूछो, खुदा मुझे आपने अपने वचन को सुनने और उसमें बने रहने के लिए और अपने वचन को जानने के लिए क्यों चुना है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी बुलाहट को, अपने चुने गए को पिता के विषय, पिता के सम्मुख रखो तो पिता तुम्हें वह बातें बताएगा जो उसकी योजना में हैं, क्योंकि पिता चाहता है कि तुम इन बातों को जानो कि पिता ने हमें इस पृथ्वी पर आखिर क्यों अपने वचन को सुनने और उसको समझने और उसमें बने रहने के लिए रखा है। क्योंकि जब हम अपने पिता से पूछेंगे और इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता की ओर से हमें उत्तर मिलेगा। और जब पिता की ओर से उत्तर मिलेगा तो पिता तुम्हें एक सेवा में रखेगा और जब तुम एक सेवा में जाओगे तो तुम अपनी बुलाहट को सुनने पाओगे और जब तुम अपनी बुलाहट को सुनोगे तो तुम पिता की इच्छा को जानोगे और जब तुम पिता की इच्छा को जानोगे तो तुम पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करोगे। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, अगर किसी के जीवन में कोई गवाही है सडनली जो हुई है, गवाही का मतलब अभी अभी मेरे साथ ये बात पिता की ओर से हुई, अर्थात गवाही का मतलब 10 साल 2 साल 1 साल पहले की बात नहीं, अर्थात गवाही का मतलब अभी इस महीने या 10 दिन या 15 दिन में मेरे साथ जीवन में जो हुआ, अगर पिता ने आपके जीवन में कुछ रखा तो आप जरूर से जरूर गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कुछ समय पीछे मेरी बहन के घुटने में बहुत दर्द था तो कहने लगी क्या करें, लगता है अब चल नहीं पाएंगे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो और ऐसे ही हमारी नंद के घुटने का गिर गई थी, तो सैंड्रा डेविड, इसको आप सब जानते ही हैं, तो दुआ में प्रतिदिन हम लोग याद करते हैं बाकियों को भी, लेकिन जो आँख के सामने आया है वो तो अभी का ही टाइम है।
तो बहन एक कहने लगी कि हम बैठे थे और बैठे बैठे मेरा घुटना ठक से बोला, जैसे कोई ऑपरेशन जोड़ दिया गया हो। और उसके बाद उसने धीरे धीरे मुड़ा कि क्या हुआ, कहीं टूट तो नहीं गया। और जब उसने मुड़ा तो उसने खुद दिखाया, एक जगह हम गाड़ी में जा रहे थे कि देखो मेरा घुटना कितना मुड़ गया है, अब तो मेरे कहीं दर्द ही नहीं है। तो खुदा के बाप की इतनी आशीष है कि प्रभु का लहू, यीशु मसीह का लहू जिसमें सामर्थ है, जिसमें प्रार्थना में सामर्थ है। हम लोग हमेशा हम प्रार्थना में उसको याद रखते थे, अपनी नंद को भी, और खुदा ने दोनों को चंगाई बख्शी। तो धन्यवाद प्रभु यीशु का कि वो जब पहले करने वाला था वो आज भी करता और अभी भी करता रहता है। वो हमेशा हमारे साथ है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you sister. पिता ने हमेशा हमें और आपको और अपने लोगों को इसलिए रखा कि हम अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा दें। और जब हम गवाहियों में बोलते हैं तो हमारे विश्वास को लोगों के बीच में पिता दिखाता है और अपने अद्भुत कामों को दिखाता है। और गवाही के द्वारा जो निर्बल भाई बहन हैं उनका विश्वास बढ़ता है। तुम एक दूसरे के बीच में मेरे गवाह बनो, क्योंकि देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुम मेरे गवाह बनोगे तो लोगों का विश्वास मेरे वचन में बढ़ेगा और वे जानने पाएंगे कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह का। तो आइए हम सब मिलकर पिता को धन्यवाद देंगे और एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिन दिन करके एक एक दिन ढलता जा रहा है और हम प्रभु के वचन में प्रतिदिन चलते जा रहे। उस कोने पे लगा दो बेटा, एकदम कोने में और कोने में और कोने में। उसको उधर टेक ले दो बस। हाँ, उसको उधर टेक दे, यूं कर दो, बस ऐसे ही कर दो बस। प्रेज द लॉर्ड। और दिन प्रतिदिन हम पिता के वचन में बढ़ते जा रहे हैं। जैसा हमने देखा कि कल भाई नॉर्बेट की हल्दी की रस्म थी, उसमें प्रार्थना हुई और पिता ने हम सबको वचन से बहुत कुछ सिखाया। मैं कोई हल्दी की रस्म मानता नहीं हूँ, मुझे पिता ने उस योजना में रखा और वचन का प्रचार करने का अवसर दिया। हर समय अवसर को बहुमूल्य जानो और जहाँ कहीं पर भी तुम्हें तुम्हारे पिता के वचन के विषय में बोलने का अवसर मिले, वहाँ तुम अपने पिता के वचनों को कह सुनाओ। तो कल
खुदा की दया से मीटिंग हुई और आज हम बहन मैथ्यू के जुलियाना मैथ्यू के घर में मीटिंग कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि कल की प्रार्थना भवन में होगी, जैसा कि कल मंगल है और कल हमारे भाई नॉर्बेट का विवाह है, शादी है, और इसलिए कल हम भवन में प्रार्थना 11:30 बजे शुरू करेंगे, दिन में 11:30 बजे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कल भवन में 11:30 बजे प्रार्थना होगी। तो खुदा ने हम सबको बहुत आयत से इकट्ठा किया है, बहुत आयत से अपने वचन से सिखाया है, और हमें आखिर पिता अपने वचन से क्यों सिखा रहा है, क्यों इकट्ठा कर रहा है, इसके विषय में मैं अपने जीवन में चलते चलते प्रतिदिन देख रहा हूँ कि क्यों आखिर पिता हमें प्रतिदिन की मीटिंग और प्रतिदिन का महासभा दे रहा है। आखिर क्यों हम ही को पिता ने प्रतिदिन की मीटिंग और हर एक क्षण अपने वचन में चलने और सुनने वाला क्यों बनाया। मैं अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव को देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और ये उतार चढ़ाव मेरे जीवन में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं समझने पाऊँ कि पिता की महिमा कितनी बड़ी है। हमेशा याद रखिए, अगर हम अपना पूरा जीवन वचन में दे देंगे तो भी हम उसकी महिमा को और उसके कामों को, उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये अवश्य मानो कि जब तुम पिता के वचन में बढ़ो और पिता के वचन में चलो तो बहुत ध्यान से देखो कि तुम्हारे भेजने वाले की इच्छा क्या है। यीशु मसीह जब लोगों के बीच में आया तो उसने कहा कि मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि मैं अपने भेजने वाले के कामों को पूरा करूं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह दिखाया कि उसने अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करी। आमीन। तो ठीक जिस हृदय से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और आज हम सब इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे जीवन से भी हमारी नहीं बल्कि हमारे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। क्योंकि उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। तो मेरे भेजने वाले की इच्छा है क्या, इसके विषय में जानने के लिए हमें प्रतिदिन वचन के साथ संगति करनी है। जिस तरह से हम हर दिन एक नया दिन आता है, भोर होती, सुबह उठते हैं, उठने के बाद हम जानने पाते हैं कि आज हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम सब सेकंडों और मिनटों में और घंटों में चलते जाते हैं और तब हमें मालूम होता है कि आज का दिन कैसे बीत गया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन को प्रतिदिन सुनते हैं तो हम अपने भेजने वाले की इच्छा को प्रतिदिन जानने पाते हैं, क्योंकि इच्छा सेकंड सेकंड में बदलती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और ठीक जिस तरह से इस पृथ्वी पर हमारी इच्छा सेकंड सेकंड में बदलती है, वैसे ही हमारे पिता की इच्छा भी हमारे प्रति हर समय एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। उसने कहा ना, मैं तुम्हें नया मन्ना दूंगा। आमीन। आप सबने सुना है कि नहीं? मैं प्रति भोर तुम्हें एक नई किरण दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें हर दिन एक नया दाक मधु पिलाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें प्रतिदिन एक नई बात दूंगा। मैं तुम्हें हर एक क्षण एक नई बात दूंगा। तो ये नई बात, नया मन्ना और ये नई भोर की किरण है क्या? ये प्रभु की इच्छा है, जो इस पृथ्वी पर हम जब प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं या किसी महासभा में बैठते हैं या किसी भी संगति में प्रभु के वचन के साथ संगति करते हैं, तो ये अवश्य होता है कि हम पिता के वचन को जानने पाते हैं। और जब हम पिता के वचन को जानते हैं तब हमें पिता की इच्छा हम पर प्रकट होती है, और जब पिता की इच्छा हम पर प्रकट होती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रतिदिन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए पिता से सामर्थ्य मांगते हैं। बस यही बात थी जब यीशु मसीह रात में अपने शिष्यों को देखता था सोते हुए, तब वो उस रात भर पहाड़ी पे जाके प्रार्थना करता था। और पहाड़ी पे जाके जब वो रात भर प्रार्थना करता था तो पिता उसे बल देता था। क्या देता था? सामर्थ।
अच्छा, पिता सामर्थ दे रहा, बल दे रहा यीशु मसीह को। यीशु मसीह तो पिता है, यीशु मसीह तो पुत्र है, यीशु मसीह तो आत्मा है। तो पिता इसको सामर्थ क्यों दे रहा है? यीशु मसीह को किसी सामर्थ की क्या जरूरत? वो तो सामर्थ और हर चीज का राजा है। आमीन। वो इस पृथ्वी पर अपनी सारी चीजों को स्वर्ग में रख के पृथ्वी पर आया। आमीन। अर्थात उसने कोई भी काम अपने उसाते हैं सामर्थ के द्वारा तब उसने किया जब उसने उस सामर्थ को प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि वो खुदा का बेटा है या वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या सच में वो जिंदों में जिंदा खुदा है, वो अपनी सामर्थ्य से सब काम कर रहा है स्पाइडरमैन की तरह। नहीं, वो उसको प्रतिदिन ग्रहण करता था। क्या ग्रहण करता? दिन भर के कामों को इससे पहले कि यीशु मसीह करे, क्योंकि वो शरीर में होके आया, उसने मेरे और आपके समान दुख भोगा और हमारे और आपके समान से ज्यादा दुख भोगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में भी जैसे हमको चुटकी काटो तो हमें दर्द होगा, उसके जीवन में भी उसको चुटकी काटो तो दर्द होता था, क्योंकि वो शरीर में आया था। इसलिए वो आत्मा से सामर्थ को प्राप्त करता था और दिन भर के कामों को किया करता था। उसके शिष्य थक हार के सो जाते थे, और जब उसके शिष्य थक हार के सो जाते थे तो वो रात में पहाड़ी पे चढ़ के पिता से प्रार्थना करता था, और जब वो प्रार्थना करता था तो वो सामर्थ्य को प्राप्त करता था। उसने ये दिखाया इस पृथ्वी पर रहते हुए कि देखो तुम्हें पिता के साथ कैसा संबंध बनाना है। उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना की शक्ति ये होती थी कि वो जो कुछ कहता था इस पृथ्वी पर होता था। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह प्रति क्षण अपने पिता से संगति में बना रहता था, उससे सामर्थ मांगता था, उसकी इच्छा को जानता था और उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर सारे काम करता था। ठीक इसी तरीके से हमें भी दिन भर में एक संगति में बने रहना है। एक संगति हमें बल देती है और हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के वचन में चलना सिखाती है। हम मनुष्य हैं, हम पल में पाप में गिर जाते हैं, सेकंडों में अपने जीवन से पाप कर देते हैं, अपने धीरज और अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन जब हम प्रतिदिन वचन को सुनते हैं तो प्रतिदिन वचन को सुनने के कारण हम में एक नया बल उत्पन्न होता है। हम कहते नहीं, आज भला हमारे जीवन में विपत्ति घटी, रोग, अशांति है, लेकिन एक दिन हमारे जीवन में पिता, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमें बहुत आयत से सामर्थ्य के द्वारा हमें आनंदित करेगा। और उस दुख, उस विपत्ति, उस घटी, उस अंधकार में भी हम अपने पिता के वचन में बने रहने के कारण आनंदित रहते हैं। तो एक मसीही के लिए हर एक समय आनंदित समय होता है, चाहे वो दुख में हो या वो सुख में हो। लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि वो मसीही है, बल्कि इसलिए होता कि पिता का आत्मा उसके साथ सदैव बना रहता है। तो हम और आप हमेशा याद रखें, अगर आपको हमेशा आनंदित रहना है अपने जीवन में, आपको हमेशा आनंदित रहना है। सोते समय भी आप हंसेंगे, जगते समय तो आप हंसेंगे ही हंसेंगे, सोते समय भी आनंदित रहेंगे, जागते समय भी आनंदित रहेंगे। अगर आपको हर समय आनंदित रहना है तो ये अवश्य है कि आपको हर समय पिता की इच्छा क्या है इसको जानना है। तो आइए हम पिता की इच्छा को जानने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे कुलूसियों उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों 3:14 पढ़ेंगे हम सब। प्रेज द लॉर्ड। कुलूसियों 3:14 कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुलूसियों 3:14 में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को
खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कह रहा बांध लो। क्या करो? बांध लो। है? हेलो, क्या कह रहा? बांध लो, कटिबंध है, बांध लो। अरे भैया, प्रेम। ये बताइए, कोई बंधन में पड़ना चाहता है? सब अपने बंधन को खोलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बांध लो। क्या कह रहा है? बांध लो। अच्छा, क्यों कह रहा है बांध लो? क्योंकि अगर हम इस बंधन को नहीं बांधेंगे तो ऑटोमेटिक एक अंधकार के बंधन से जकड़े हुए हैं। अच्छा, ये बंधन हमें सामर्थ्य देता है, ये बंधन हमें शांति देगा। उसने पतरस से कहा ना, और अपने शिष्यों से कहा तुम्हें जाना तो तुम भी जाओ। क्या कहा बहू? उसने पतरस और अपने शिष्यों से क्या कहा? ताली बजाएं भाई। देखिए, आप समझिए, उसने पतरस से कहा और अपने शिष्यों से कहा तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। अर्थात वो बंधन, प्रेम का कटिबंध बंधन, जिसके विषय में आप पढ़ रहे हैं, कलाम में लिखा कुलूसियों 3:14 ना? क्या लिखा? इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धांता का कटिबंध है, जो सिद्धांत का कटिबंध है, बांध लो। बांध लो। अब इस बंधन में जो प्रेम का बंधन है, इसमें शिष्य पतरस बंधे थे। बंधे थे? आप बताइए, कैसे बंधे थे? ऐसे पूछो, कैसे बंधे? कैसे बंधे? वो जहां जा रहा पीछे पीछे। शिष्यों के बारे में राहुल क्या कहा गया? पीछे पीछे। यीशु मसीह के शिष्य उसके पीछे पीछे चलते थे। फरीसी, यहूदी, शास्त्री सब कह रहे ये तो उसके साथ चलते थे। जब यीशु मसीह चल रहा तो वो शिष्य को बुला नहीं रहा। क्या? आज अचानक एक बात हुई, टाइम हो रहा 4:40 हो रहा। मैंने अपनी वाइफ से कहा भाई नहीं आए, 4:40 हो रहा है। देखिए, खैर मैंने कहा भाई आएंगे। देखिए, हम प्रार्थना में खड़े हुए और मैंने प्रार्थना करी, भाई जो आए उनको भी अपनी सामर्थ्य से बांध पे आ जाओ खुदा। तो मैं यहां चला आया और पीछे पीछे देखिए, ये एक बंधन है प्रेम का। तुम नहीं बुलाओगे। यीशु मसीह कभी नहीं बुलाता था किसी को। यीशु मसीह कहता था तुम्हें जाना तुम भी जाओ। यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा मेरे पीछे चलो भैया, तुम्हें मेरे पीछे चलना है, चलो चलो, तुम क्यों नहीं चलो, तुम क्यों नहीं चलो, तुम क्यों ना। जो उसके पीछे हो लिए उनको चलने देता था। वो बस केवल अपने मुंह से अपने पिता के वचन का बखान करता था, और उसका पिता का वचन प्रेम है, और उस वचन से वो बंधे। क्या? चले आते थे। आपने कितनी बार सुना, मेरी भीड़ मेरा शब्द पहचानती है। वो केवल चलेगा चरवाहा और मुंह से आवाज देगा। मुंह से चरवाहा आवाज देगा और वो चलेगा, और उसके शब्द को सुन के वो एकदम ऐसे चलेंगी भेड़ें जैसे आपको लगेगा कि एक लाइन से चले जा रहे हैं। वो कहीं पर भी हो, चाहे जितनी अच्छी चराई चल रही हो, चाहे जितने अच्छे से हो, जितना खेल नहीं हो,
आप देखिए भेड़ों को जब छोड़ा जाता है वो खेलती हैं, सब तरफ दौड़ दौड़ के खेलती हैं। खेलती हैं कि नहीं खेलती हैं? ताली बजाइए। ताली ऐसे नहीं, ऐसे बजती है। हाँ, तो भेड़ें जो है खेल नहीं है, वो चाहे जितनी आनंदित हो, वो अपने जीवन में चाहे जितनी आनंदित हो, चाहे जितनी अच्छी चीज खा रही हो, चाहे जितना अच्छे जगह पर उनके हिसाब का टेम्परेचर हो, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही चरवाहा बोलेगा वो अपना खेलना बंद कर देंगे, वो अपना अच्छा वातावरण छोड़ देंगे, वो खा रहे होंगे अच्छी चीज उसको छोड़ देंगे, वो सब चरवाहे के पीछे आ जाएंगे। आप समझे? नहीं समझे? प्रेम का कटिबंध बांध लो इन सब के ऊपर। देखा आपने? इन सब के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांध दो। अब अगर आपके जीवन में पिता का बंधन, पिता के प्रेम का बंधन, जिसके विषय में शैतान ने कहा तूने उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, ये बंधन बाड़ा बांध रखा है, कैसे जाऊं? क्या देखा था आपने? शैतान की बात देखी थी आपने? आइए देखें अय्यूब। देखिए बंधन, प्रेम का कटिबंध, वो बंधन जो लोगों के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब उसका पहला अध्याय। हालेलुया। अय्यूब, प्रेज द लॉर्ड। ये आपका राजाओं इतिहास, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एस्तर के बाद। आज कोई इस बंधन में बंधना नहीं चाहता। सब किस में बंधे हैं? शैतान के बंधन में। अरे शैतान के बंधन में बंधे हैं, इसीलिए क्या होता है? दर्द। इसलिए क्या होता है? कलेश। इसलिए क्या होता है? विपत्ति। इसलिए क्या होता है? घर में सब कुछ होते हुए अशांति। शांति कैसे आएगी? जब हम इन सब के ऊपर प्रेम के बंधन को बांधेंगे। आमीन। अब प्रेम का बंधन जब बंधा होता है, जब प्रेम का बंधन बंधा होता है, तो शैतान उस बंधन को केवल देखता है। आपकी शकल, आपकी सूरत, आपके धन, आपकी ताकत, आपके बल को नहीं देखेगा। उसकी दृष्टि में आपका बल, आपकी ताकत, आपका जितना भी कुछ है सब वैसे हवा है। क्योंकि शैतान उन सबको नष्ट करना जानता है नष्ट करना। इसलिए पिता ने कहा मैं शैतान जो है वो द्वार पर मुंह फाड़े बैठा है। बैठा कहाँ है? द्वार पे। बात तो यही है। लेकिन शैतान क्या देखता है? शैतान बस वो प्रेम वाला बंधन देखता है। अगर प्रेम का बंधन बंधा है, शैतान बिलकेगा। मम्मी मम्मी बोले, मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए, मुझे अभी। देखा, एकदम इसी की तरीके से बैठा रहता है। भूख क्या लग रही है? उसका काम है हत्या करना। शैतान का काम
केवल नाश करना है, उसका भोजन ही है। कहां लिखा? अय्यूब अभी पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए, एक चीज पढ़ लें। यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. यूहन्ना 8 और उसकी 44 वर्ष पढ़े। तुम अपने पिता शैतान से हो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। क्या है? हत्यारा। उसका ये भोजन है, आरंभ से हत्यारा, मतलब स्टार्टिंग से उसका काम है ये। और बेटा का है, कितना सचेत होना है हमें बताइए। पूरी आयत पढ़ दो बेटा। तुम वो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, ये क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये उसका कैरेक्टर है, वो नाश करना जानता है, उसका भोजन है ये। और वो द्वार पे बैठा है, इसलिए पिता कह रहा है इन सब के ऊपर प्रेम का कटिबंध बांध दो। कितना ज्यादा इस पृथ्वी पर हमें सचेत रहना है। क्यों वचन पढ़ें, क्यों बाइबल पढ़ें, क्यों हम बाइबल पढ़ें, क्यों हम संगति को सुने, क्यों आखिर क्या कारण है कि हम महासभा को प्रतिदिन सुने? नहीं सुनेंगे। द्वार पे बैठा है और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। अगर वो द्वार पे बैठा है तो पिता ने भी एक शब्द ऑलरेडी संसार में दे रखा है। अब अगर हम उस शब्द के पीछे चल रहे हैं, ये द्वार पे बैठा रहेगा, बैठे रहने दो, और रोज कहेगा मम्मी मम्मी भूख लगी, बोलो मम्मी मम्मी भूख लगी, चाउमीन चाहिए मुझे अभी। वो चिल्लाता रहेगा और तुम राजाओं की तरह गेट खोल के जाओगे, आओगे जाओगे आओगे। वो क्या करे बेचारा, मिनमिनाता रहेगा, और वो तुम्हें छू नहीं पाया। बंधन प्रेम का कटिबंध बंधा है। क्यों? अरे यार, अब कल तो भैया वो मैरिज में जाना है, भाई की मैरिज है यार, कितना क्लोज है भाई, अरे वो कजन भाई, अरे भाई एकदम, और भाई की मैरिज में जाना है, तो तुम कैसे आज मीटिंग करने खड़े हो गए? अरे मीटिंग आज भी कर, और कल भी तुम भवन जाके मीटिंग कर लोगे। तुम्हें भाई की मीटिंग, भाई की शादी है, भाई भाई, अरे एक दिन ना करो मीटिंग। स्कूल जाना है, स्कूल के बाद 2 बजे निकलना है तुम्हें शादी में।
11 बजे स्कूल से छूटोगे, 11:30 पे तुम भवन स्टार्ट करो। अरे एक दिन कहाँ समय? देखा आपने देखा? अगर आपके ऊपर प्रेम का कटिबंध बंधा है, आपके जीवन में प्रार्थना टल नहीं सकती। कैसे तुम चले जाओगे, कैसे तुम वहां पर भी चले जाओगे, वहां पर भी चले जाओगे? मीटिंग होगी, भवन में प्रार्थना होगी, 11:30 पे होगी। मुझे मालूम है कि मुझे इस बंधन को अपने ऊपर बांधना है, और अगर ये बंधन मेरे पास से जैसे ही छूटा, वो जो मम्मी मम्मी भूख लगी है अपने दांत, ड्रैकुला वाले दांत दिखा देगा। उसे चाउमीन वाउमीन नहीं चाहिए, बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, चाउमीन नहीं चाहिए। वो अपने ड्रैकुला वाले दांत, कौन वाले दांत? भेड़िए वाले दांत। कौन वाले? छुपा के बैठा है। उसके बारे में वचन में लिखा फाड़ेगा। क्या फाड़ेगा? क्या फाड़ खाएगा। और ये किसी और ने नहीं, मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे बताया। मैं आपसे सुनूं या भाई से सुनूं या किसी मनुष्य से सुनूं तो चलो मैं कहूँ यार फाड़ेगा, देखेंगे, लड़ लेंगे। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बताया वो फाड़ेगा। अगर खुदा ने कहा वो फाड़ेगा तो वो फाड़ने वाले दांत उसके पास हैं और वो सच में फाड़ खाएगा। इसलिए अपने ऊपर, इन सब के ऊपर आप प्रेम का कटिबंध बांधो, क्योंकि उसके दांतों को तोड़ने की सामर्थ्य सिवाय यीशु मसीह के और किसी के पास नहीं। देखा आपने देखा? या तैयार यार नहीं होगे क्या तुम? हैं? वो साथ कौन सा ब्यूटी पार्लर नहीं जाओगे क्या? तैयार हो, भाई की शादी है, बढ़िया सूट वूट पहनने में 2 घंटा लगता है भाई। क्यों 2 घंटा तो सूट वूट पहनने में लगता ही है कि नहीं लगता? तैयार होने में, अगर आपके भाई की शादी हो, आप कितनी देर लेंगे सर तैयार होने में? सवेरे से तैयार होंगे। हम कपड़े ऐसे पहन के पहुंच जाएं, लेकिन हम अंदर से तैयार हैं। मैं जानता हूं कि दुष्ट कितने पास और अपने दांतों को कैसे लेके बैठा है। पूरी बाइबल में उत्पत्ति से मलाकी और मती से प्रकाशित वाक्य, पूरी बाइबल में खुदा ने शैतान के बारे में हमें समझा दिया है कौन, इसका धूर्तपना कहां तक जाएगा, ये कहां तक अपना स्वभाव दिखा सकता है और इसकी चाल है क्या। ये जिस समय तुम ये बात करोगे तो उस समय ये क्या बात सोचेगा, इसके बारे में यही तो प्रकाशन है और यही वचन है। वो शैतान की सारी युक्तियों को एक मसीही को समझा देता है और वो उस युक्ति को जानकर मसीह के वचन के बंधन में, कटिबंध में, प्रेम के बंधन में बंधा रहता है। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको और मेरे और आपके जीवन में एक बंधन है जिसमें मैं बंधना चाहता हूं और जिसके विषय में पिता ने कहा बांध लो। अय्यूब 1 अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, 10वीं आयत पढ़े। 1 अध्याय 10, अय्यूब 1 अध्याय 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की, एक मिनट, सब पढ़ें।
क्या तूने उसकी और उसके घर की। 1 मिनट, ऐसा नहीं कि उसकी दृष्टि केवल मुझ पर है। मेरे घर, मेरे घराने, मेरे एक एक सामान, देखिए वचन में क्या लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की, उसकी और उसके घर की, और जो कुछ उसका है। ओहो, अब क्या क्या बचाओगे? नहीं, क्या क्या बचाओगे? जो कुछ उसका है। तो क्या शैतान की दृष्टि सब कुछ पे बनी है? जो कुछ उसका है, यहां से समझ लो शैतान है कौन। एक मसीह के लिए शैतान एक भाप और एक हवा के समान है, कुछ नहीं। लेकिन अगर मसीह के प्रेम के कटिबंध को हमने नहीं बांधा तो वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। लेकिन मसीह का प्रेम का कटिबंध अगर मेरे और आपके जीवन में बंधा है तो वो कुछ नहीं है, वो एकदम एक भाप। क्या मिलेगा बाइबल पढ़ के, क्या मिलेगा प्रभु के वचन को सुन के? क्यों प्रभु का वचन सुने? भैया हम अपने घर मीटिंग क्यों कराएं? हम भवन क्यों आए? हम वचन को क्यों सुने? आपके सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल के अंदर है। जो कुछ उसका है, कलाम में लिखा, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यही तो प्रेम का बंधन है। तो खुदा ने हमारे एक एक चीज को अपनी बाहों के अंदर लेके रखा है। कैसे वो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर बचा रहा है। और शैतान प्रतिदिन अपने दांतों को नुकीला कर रहा है। क्या कर रहा है? नुकीला कर रहा है। कहता आज तो मौका नहीं मिला। क्या? आज तो मौका नहीं मिला, कल मौका मिलेगा। दांत नुकीले कर रहा हूं। आपने देखा एक योद्धा जो होते हैं, जब तक वो युद्ध में नहीं जाते वो तलवार को घिसते ही रहते हैं। हाँ। क्या कर रहे? तलवार घिसे, धार बढ़ा। जिस तरह से तलवार को वो घिसते रहते हैं, मौका मिलता ही नहीं। ठीक वैसे ही शैतान अपने दांतों को हर क्षण घिसता है। और वो घिसता इसीलिए कि कितने नुकीले दांत कर लें कि एक बार बस, ये देखो उंगली देखो, एक बार मौका कितनी बार मिले? एक बार मौका मिले, फाड़ना है। अब ये एक बार इसको मौका ना मिले, इसलिए मुझे भवन में जाके मीटिंग करनी है। चाहे शादी हो, चाहे कुछ हो, सब कुछ होता रहे, लेकिन मैं पहले अपने पिता के काम को कर लूं। मुझे किसी चीज से मतलब है नहीं, क्योंकि जिसने मेरे सब कुछ पर बाड़ा बांधा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं? तुम बताओ। उसने कहा जो कुछ उसका है,
कितना ज्यादा वो मुझे इस पृथ्वी पर बचा के रखे, मेरे घराने, मेरे वाहनों को, मेरे खत्तों को, मेरे जीवन को, हर एक चीज को, जो कुछ। अब अपने जीवन में देखो जो कुछ में क्या क्या आता है, कैसे वो मेरी रक्षा कर रहा है। और तुम ही बताओ कैसे मैं उस रक्षक को, जो मेरे चारों ओर मेरी रक्षा करता है, वचन में लिखा पल पल हर क्षण वो तेरी रक्षा करता है, मैं कैसे उसको छोड़ दूं। तब पतरस ने कहा, तुझे छोड़ के कहां जाए। अब आया और कह रहा, तुझे छोड़ के मैं कहां जाऊं। में आनंद जीवन का संदेश, कहां जाऊं मैं। जगह का नाम पूछ रहा है, कहां जाऊं। अरे इतनी अच्छी अच्छी जगह है, वहां गए तुम, वो लुलू, वहां जाके घूमो, देखो इस समय बहुत भीड़ है, तो एकदम झमाझम, मजा आ जाएगा। आलमबाग चले जाओ, आलमबाग घूमो, अमीनाबाद चले जाओ, फिनिक्स चले जाओ। रोज शाम को लोग ऐसे ही निकलते हैं, रोज शाम को लोग तैयार हो रहा है, रो के फिनिक्स, लुलू को मीटिंग करा। किस चीज की, समय नहीं है। शैतान ऐसे फाड़ता नहीं है, शैतान पहले मीठा मीठा देगा, सब लियो खाओ, लियो खाओ, लियो खाओ, लियो खाओ, और खाओ, और खाओ, और खाओ, और हाँ खूब मीठा देगा और खूब खाते रहो। अरे हमारे जीवन में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्यों वचन करें, क्यों बाइबल पढ़ें, क्यों मीटिंग कराएं, अरे क्यों बाइबल पढ़। अरे तुम लोग पता नहीं क्यों इतनी मीटिंग करते हो, पता नहीं कहाँ चले जाते हो रोज शाम। उनको रोज मीठा मिल रहा, रोज बढ़िया बड़े बड़े भोजन, कोई जरूरत नहीं। अचानक वो जितना मीठा खिलाया है, जितना मीठा खिलाया, जितना खुल खुल के खिलाया। आप देखिए कभी कभी धर्मी जने कहते हैं कि भैया मैंने देखा है कि जो वचन नहीं पढ़ता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो मीटिंग नहीं कराते, जो खुदा को एकदम नहीं जानते, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना बाइबल पढ़ो, जितना मीटिंग करो, जितना खुदा के वचन में चलो, उतना ही ज्यादा संकट, विपत्ति। अरे विपत्ति तुम्हें थोड़ी थोड़े समय में दिखाई दे रही है, उस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा हो रही है। लेकिन वो मनुष्य जो रोज मीठा खा रहा, रोज दावत पे जा रहा, रोज कर रहा और वचन कुछ नहीं सुन रहा, अचानक इस पृथ्वी से नाश हो जाएगा। तब वचन में लिखा, दुष्ट एक बार गिरता फिर कभी नहीं उठता। तब वचन में लिखा, एक मनुष्य एक मार्ग पर जा रहा था और वो एक बहुत बड़े पेड़ को देखता है, हरे भरे पेड़ को, बहुत हरा भरा और बहुत बड़ा पेड़, उसकी पत्तियां चमकदार और बहुत ही सुंदर पेड़। कुछ दिनों बाद वो फिर से वहीं से निकलता है और देखता है उस पेड़ का नामो निशान मिट गया। ठीक इसी तरीके से वे भी हैं जो वचन को नहीं जानते और वचन को समय नहीं देते, क्योंकि दुष्ट अचानक उनको ऐसा नाश करेगा कि वे पृथ्वी से नजर नहीं आएंगे। लेकिन धर्मी मनुष्य के विषय में लिखा है कि वो 100 बार गिरेगा और पिता उसे 101 बार उठा के खड़ा कर देगा।
क्या करूं बताइए, क्या करूं? इन सब के ऊपर उस प्रेम के कटिबंध बंधन को बांध लो। क्यों बांधे? तब शैतान ने कहा, पढ़े अय्यूब 1:10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाथ देखो, देश भर में संपत्ति फैल गई। पूरा जी जान लगा के मेहनत करो तो भी तुम इतना नहीं कमा पाओगे जितना वो देगा। क्या करूं बताओ? देश भर में संपत्ति फैल गई, तूने उसको आशीष दिए, तूने बंधन बांध रखा है, बाड़ा बांध रखा है, कैसे जाऊं? क्या कह रहा? कैसे जाऊं? ऐसे करो। ये युद्ध, घोर युद्ध, घोर युद्ध के बीच में तुम्हें किसी वस्तु की हानि नहीं होगी। इस समय संसार में अगर जितने व्यक्ति भी जीवित हैं, एक बहुत भयानक समय के बीच में है। अचानक देखिएगा क्या क्या होता जाएगा, सडनली अचानक। लेकिन इस संसार में तुम्हें पिता कोई भी विपत्ति को छूने नहीं देगा, तुम्हारे लिए वो तैयार रहेगा। जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तेरी संपत्ति देश में चारों ओर फैल गई है। क्यों बांधा? क्यों बांधा ये बाड़ा अय्यूब के घर में? वही यीशु मसीह है जो युगानुयुग एक सा। सबसे ऊपर अपने खुदा को रखो। अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने माँ, अपने बाप, अपने लोगों और हर एक चीज के ऊपर अपने खुदा को। इसके सिवा कोई नहीं है जो तुम्हें इस पृथ्वी पर जीवित रख सके। अगर मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं तो ये इसलिए नहीं कि मैंने दिन का भोजन करा है, या इसलिए भी नहीं कि मैं वॉक करने जाता हूं या मैं बहुत एक्टिव हूं। मैं खड़े होकर प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुदा ने मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। और किसने रखा है? खुदावन यीशु मसीह ने। हम लाख कह लें कि यीशु मसीह मेरा पिता है, और हम लाख कह लें कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक प्रेम का बंधन जो अपने लोगों के ऊपर बांधता है उसको देखता है। और प्रेम का बंधन है ये वाचा की पुस्तक। दिन और रात इसी में लगे रहना।
देखिए वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी को स्मरण करके अपने जीवन के सारे कामों को करना। ये वचन है प्रेम का बंधन। वचन प्रेम है और इस प्रेम से पिता ने कहा अपने आप को बांधो। अब तुम वो नहीं कर पाओगे जो करते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बंधन है और ये बंधन ही मेरा बल है और ये बंधन ही मेरे लिए जीवन है और मैं चाहता हूं कि इस बंधन में प्रति क्षण बंधा रहूं। इसलिए पतरस ने कहा तुझे छोड़ के कहा जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है और अनंत जीवन प्रेम है और यही प्रेम का बंधन उन शिष्यों के चारों ओर बंधा था। यीशु मसीह जहां जा रहा चले आ रहे। आनंद ना, कितना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कहीं नहीं मिलेगा। मैं हंसता रहता हूं हर समय। हर समय मैं हंसता रहता हूं, आनंदित रहता हूं। ये हर समय हंसते और आनंदित क्यों रहते हैं? एक जुनून चढ़ा रहता है, एक पागलपना लहू के अंदर बह रहा है, कंटिन्यू। लहू के अंदर वचन बह रहा है, कंटिन्यू, ऑटोमेटिक आनंदित। कोई बात है नहीं लेकिन मैं हंसते हुए चलता हूं। टीचर मुझसे कहते अरे सर आप इतने आनंदित होते हैं, हम आपको देखते तो हमें आनंद आ जाता। अरे सर आपसे मिल लेते तो जितनी टेंशन थी सब छूट गई। ऐसा लग रहा है हाँ सही बात जो कह रहे हैं आप सही। क्या है तुम्हारे पास? एक जो कुछ मैं तुझे देता हूं उसे थाम और उसमें स्थिर रहे। क्या दिया उसने मुझे? जीवन। उसने मुझे जीवन दिया है। केवल ये जीवन नहीं, अनंत जीवन। अब मैंने जाना है कि इस पृथ्वी पे मुझे जीना कैसे है। मुझे अब समझ में आया कि इस पृथ्वी पर मैं कैसे चलूं, कैसे बोलूं। नहीं मालूम था कि कैसे जीऊं। और जिस तरह से यीशु मसीह ने मुझे सिखाया ऐसे कोई नहीं सिखा सकता था। इसलिए मैं सदा आनंदित रहता हूं और अपने पिता में स्थिर रहता हूं। पिता सब कुछ जानता है। पिता हमें बड़ी बड़ी बातें सिखाता है, हमें समझ देता है, हमें चलना सिखाता है। जो कुछ मेरा है उन सारी चीजों के चारों ओर बड़ा बना है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। हे प्रभु, मैं इस स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का सदा सर्वदा आपके अनुग्रह, आपका आज्ञा को पालन कर सकूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो आपकी आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहे, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित और सशक्त है। वह हमारे आत्मा के अंतरताम तक पहुंचता है, क्योंकि खुदावन जो आपका वचन, आज का प्रेम का वचन जो आपने दिया है खुदावन, जो हमारे कटिबंध उसको बंधा है खुदा, ताकि हमारे इस घराने में खुदा, ताकि आपका वचन को, इस प्रेम के वचन को, कटिबंध वचन को बांध सके खुदा, ताकि इस घराने में जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं वो वह आपका कृपा, आपकी अनुग्रह इन घरों में बने रहे खुदा, ताकि इस आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके और इस वचन में बने रहे खुदा, ताकि जो भी यहाँ उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके। आज जो हमारे यहाँ पर उपस्थित नहीं है खुदा, दो आपकी आत्मा उनकी आत्मा इस महासभा में उपस्थित है, उनको भी आपका वचन के लिए, आपका प्रेम में बंधने की, उसको बांध लेने की जो आज्ञा आपने दिया है खुदा, ताकि उसको हम लोग बांध सके। आपका दिन प्रतिदिन में आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके खुदावन। जो वचन इस महासभा में बोया गया है, जो इस हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, क्योंकि हम आपका जो सेवक अयुब ने, वह अपने लिए, अपने घरों के लिए दिन प्रतिदिन आपके आत्मावाद आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी अपने उनके बच्चे जो वह उनके जो भी काम बुराई में कर चलते हैं खुदा, ताकि वह प्रतिदिन भोर में वह आप अपना बलिदान वो चढ़ाते हैं, कि वह आपके प्रेम में वह बंधे रहते हैं, ताकि उनको उसके आत्मा, उसके घर, उनकी उसका वस्तु, उनके जितना भी सामान, उसमें आपको आशीष प्रदान किए खुदा, ताकि इसी तरह इस घराने में भी आपका आशीष, इस घराने में आपका प्रेम का बेड़ा बांधे खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, उनमें आपका प्रेम बने रहे, आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके खुदावन। जो आपने भी ये भी कहा खुदा, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को
विनाश करके अपना सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह मैं इस महिमान्वित करके उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। आशा का विश्वास जो कि आप हमें स्रोत है खुदा हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो आप लोगों को विश्वास और प्रेम में बने रहने की ये सामर्थ्य देता है कि हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य इस घराने में बने रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन, जो आपने यहाँ इस घराने में जो भी वचन दिया है खुदा, ताकि इस घराने के लोग ये आपका वचन को सत्मित ग्रहण कर सके। मैं हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो कि आपका वचन को, प्रेम का वचन को बांधने की सामर्थ्य उन लोगों में भी बने रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को में प्रेम में बंधे रहे, कि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रखिए खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, उनको बहुत तायत से आशीष प्रदान करे, कि वह हमें आपकी आत्मा में प्रेम का वचन को दिन प्रतिदिन वह हमें सुनाते हैं। वह आपका जो मन्ना हम लोग दिन प्रतिदिन वे हमें देता है आपकी आत्मा में। खुदावन, मैं यही दुआ करता हूं कि जो भी इस महासभा को देख रहे हैं उनको भी खुदा, जो इस महासभा में उपस्थित नहीं है, उन लोगों को भी यह आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदा, ताकि वह आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में 11:30 बजे सुबह होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना भवन में 11:30 बजे शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड।